हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन में। तो वन लाइनर क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हमने 17 क्लास हमने प्रैक्टिस के किए थे, जिसमें आपने किया था 700 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने ये कंप्लीट करने के बाद हमने क्या किया, अगस्त से लेके 15 फरवरी तक, ठीक है ना, 2024 तक का 15 फरवरी तक हमने ये कवर करने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा टारगेट है, वन लाइनर भी कंप्लीट कर ले, साथ साथ में मंथ का पूरा जितना भी क्वेश्चन बन चुका है। तो ये क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी है, प्लेलिस्ट बन गई है। हमने अगस्त और सितंबर और अक्टूबर का ये हमने 3 मंथ का कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिए। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूचना के अनुसार फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन करेगा। तो सूचना के अनुसार फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की जो मेज़बानी ये सऊदी अरब करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सेना द्वारा मिन्यूट मैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये अमेरिका की सेना के द्वारा मिन्यूट मैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो टी पद्मनाभन को चुना गया है केरल ज्योतिष पुरस्कार के लिए। अगला क्वेश्चन है, वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो ये मोहम्मद शमी बने हैं, जिन्होंने वनडे विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लिया है, ठीक है ना। सर्वाधिक विकेट लिया है कौन है, तो मोहम्मद शमी हैं। हम इस क्लास को फास्ट में चलेंगे क्योंकि ये हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये राजेंद्र मेनन को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे, राजेंद्र मेनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो शिव नादर, HCL के संस्थापक शिव नादर ये हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में नंबर 1 पर रहे हैं, शिव नादर। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू किया है। तो ये DRDO ने शुरू किया है प्रोजेक्ट कुशा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया गया है। तो ये कर्नाटक राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा की है। तो ये नीदरलैंड ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पेरूनल उत्सव, ठीक है, पेरूनल उत्सव मनाया गया है। तो ये केरल राज्य में पेरूनल उत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कहाँ में 50 मेगावाट की अपनी पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन ऊर्जा परियोजना शुरू किया है। तो ये गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 से सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान दिया गया है। तो ये इंदौर को दिया गया। इंदौर किसका शहर है। तो ये MP का शहर यानी मध्य प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है आपका, अपने सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो ये भूटान देश बना है। आप जानते हैं भारत के जो आपका पूर्वी इलाका है इधर वाला, ये क्या है, भूटान है। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। तो उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल जीता है। तो महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता है। तो ये जीता है भारत ने। AI किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है। तो AI किस डिक्शनरी का बना है, ये कॉलिंस डिक्शनरी का AI क्या बना है, वर्ड ऑफ द ईयर बना है। अगला क्वेश्चन है, कॉलिंस का बना है। किसने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है।
तो साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? ये मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये एंजेलो मैथ्यूज बने हैं जो कि टाइम आउट हुए हैं। ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज। अगला क्वेश्चन है, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये जो है बांग्लादेश करेगा, जो कि 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है कौन? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई है? तो गेको की नई प्रजाति ये पश्चिमी घाट में खोजी गई है। पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? तो ये भारत का ये क्या है? ये पश्चिमी घाट इलाका है, ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट में ही क्या खोजा गया है? गेको। ठीक है, गेको की प्रजाति खोजी गई। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो ये नई दिल्ली, आप जानते हैं हमेशा से रहा है और अभी भी है। तो सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो नई दिल्ली है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये पंजाब टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। किसने? पंजाब ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य, सौर गठबंधन का 95 नंबर का जो सदस्य कौन बना है? तो ये चिली बना है। चिली आप जानते हैं दक्षिणी अमेरिका का क्या है? ये देश है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने तंजानिया के ज़ांज़ीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है ज़ांज़ीबार में किस आईआईटी ने? ठीक है, किस आईआईटी ने? तंजानिया में। तो ये आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के ज़ांज़ीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर पर स्थापित किया है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो यह मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टपन ने जीता। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी गाय जनगणना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? तो ये श्रीलंका देश ने किया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी समय तक शासन करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेख हसीना। आप जानते हैं ये शेख हसीना कहाँ की हैं? तो ये बांग्लादेश की हैं, ठीक है ना, बांग्लादेश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है केरल को, ठीक है ना, केरल को दिया गया है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म 2023, ये केरल को मिला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ये भारत खोलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा कौन? भारत। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी द्वारा, किस आईआईटी के द्वारा आत्मन, ठीक है, आत्मन यानी ATMAN नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये कानपुर आईआईटी के द्वारा आत्मन नामक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, G7 विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो G7 विदेशी मंत्रियों की बैठक ये जापान में हुई है। अब कहाँ होगी? तो ये 2024 का इटली में होगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो भारत का सर्वेक्षक कौन बना है? ये बने हैं हितेश कुमार, जो सबके हित के बारे में सोचते हैं, महासर्वेक्षक, ठीक है ना। तो महासर्वेक्षक कौन बना है भारत का नया? हितेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स, ठीक है, लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर का खिताब जीता है, नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन है, 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये मुंद्रा पोर्ट गुजरात बना है। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया है? तो ये तमिलनाडु ने दिया है। तमिलनाडु की सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है, ठीक है ना। आप जानते हैं तमिलनाडु आपका कहाँ पर है? तो ये आपका क्या है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है,
किस देश के क्लूचेप्स्काया, ठीक है, क्लूचेप्स्काया सोप्का ज्वालामुखी, ये नाम है ज्वालामुखी का, क्लूचेप्स्काया सोप्का ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है किस देश में, तो ये रूस में विस्फोट हुआ है। क्लूचेप्स्काया सोप्का ज्वालामुखी कहाँ पर विस्फोट हुआ है, तो रूस में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अनुसंधान संस्थान ने खेतों में पराली, ठीक है, पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की किस एक नई किस्म को विकसित किया है, तो ये पूसा 2090, ठीक है, पूसा 2090। अगला क्वेश्चन है, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है, तो ये ग्लेन मैक्सवेल बने हैं, जो कि वनडे विश्व कप इतिहास में दोहरा शतक लगाया है इन्होंने, ग्लेन मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लैनिन, ठीक है, मैग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, महिला क्रिकेटर हैं मैग लेनिंग, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंक 2024 में ये कौन शीर्ष पर रहा है, पेकिंग यूनिवर्सिटी, चीन का पेकिंग यूनिवर्सिटी रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। आप जानते हैं 9 नवंबर को ही उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बना है, तो ये शुभमन गिल हैं, जिन्होंने आईसीसी ओडीआई में अपना नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है बल्लेबाज में, ठीक है ना, तो शुभमन गिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन, ठीक है, क्या है, रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, तो ये असम का है रंगिया मारियानी रेलवे स्टेशन। इसे कौन सा जो है सर्टिफिकेट मिला है, तो ये ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। अगला क्वेश्चन है, किसे CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये सेरेना विलियम्स को फैशन आइकन पुरस्कार मिला है, किसमें, CFDA फैशन अवार्ड्स में। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप और चेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर सोमदत्त सिंह को चेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफ़े, ठीक है, मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया है, तो DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, ITBP यानी जो भारत और तिब्बत के जो सीमा है, ठीक है ना, तो ITBP का 62वां, ठीक है, 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है, कहाँ पर, देहरादून में मनाया गया है। ITBP का 62वां स्थापना दिवस देहरादून में मनाया गया। देहरादून आप जानते हैं उत्तराखंड की क्या है, उत्तराखंड की राजधानी है, ठीक है ना, उत्तराखंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, किसे अक्टूबर 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो यह सचिन रविंद्र तथा हेले मैथ्यूज को चुना गया है। तो याद हो तो ठीक है, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे आपके हैं, तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नवंबर का जो मंथ ऑफ जो है आपका प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, सचिन रविंद्र और हेले मैथ्यूज को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, आइसलैंड में किस ज्वालामुखी के पास लगातार भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है, तो ये फग्राड, ठीक है, जो है फग्राडल्स फजाल, ठीक है, फग्राड फजाल है, ठीक है ना, जो है फग्राडल्स फजाल, सीधे पढ़ लेते हैं इसको, फग्राडल्स फजाल ज्वालामुखी, ठीक है ना, तो फग्राडल्स फजाल ज्वालामुखी ये इसके जो है क्या है,
इस ज्वालामुखी के लगातार आने की वजह से क्या हुआ है, वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो इसका क्या नाम है, फगराडल्स फजाल ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, किसने राजा फालिंदर, ठीक है, फालिंदर ट्रॉफी जीती है? तो राजा फालिंदर ट्रॉफी किसने जीती है? महाराष्ट्र राज्य ने जीती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? तो ये जापान देश को मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस सुरंग में लैंड स्लाइड के कारण, किस सुरंग में लैंड स्लाइड के कारण वहाँ काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए? तो ये सिलक्यारा सुरंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में ऐसा हुआ था। आप जानते हैं ये बहुत बड़ा जो है आपका घटना था। तो इसमें अगर बात करें तो ये सिलक्यारा सुरंग था जिसमें जो है 41 मजदूर फंस गए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन, ठीक है, किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये वेस्ट इंडीज़ के हैं सुनील नरेन। किस देश के हैं? वेस्ट इंडीज़ के, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की रक्षा कंपनी साब, ठीक है, रक्षा कंपनी साब 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो स्वीडन की है। स्वीडन की रक्षा कंपनी कौन है? साब है, और यह 100% FDI पाने वाली पहली विदेश कंपनी बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? तो ये रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ पर पहला खोला गया है? तो ये खोला गया है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर, ठीक है, B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो ये अमेरिका की है। अमेरिका की वायुसेना के अमेरिका देश की वायुसेना के B-21 रेडर ने पहली उड़ान भरी है, ठीक है ना। तो ये कहाँ की है? B-21 रेडर, ये अमेरिका की है। अगला क्वेश्चन है, गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो ये फिनलैंड को वायु रक्षा प्रणाली बेची है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड बना है समान नागरिक संहिता अपनाने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसने प्राप्त की है? तो ये श्री हरि नटराज ने प्राप्त की है। संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी ये श्री हरि नटराज ने पाई है। अगला क्वेश्चन है, INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? तो INS सुमेधा नामीबिया की सद्भावना यात्रा की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो ये कनाडा देश ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके लेखक कौन है? फाल्गुनी शाह हैं। एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत के ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए इन्हें नामांकित किया गया है, और इनका नाम क्या है? फाल्गुनी शाह। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो मुथैया मुरलीधरन की है बायोपिक 800। किसकी है? मुथैया मुरलीधरन। अगला क्वेश्चन है, 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुई है। तो आसियान की बैठक कहाँ हुई है? इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में हुई है, इंडोनेशिया जकार्ता में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश से ईगला-S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? तो ये रूस देश से भारत ईगला-S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है, ठीक है ना। ईगला-S एंटी एयरक्राफ्ट ये किससे खरीद रहा है? तो रूस देश से खरीद रहा है भारत। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव, ठीक है, स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये शीतल महाजन बनी है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के पास
1500 फीट से स्काई ड्राइव किया है इन्होंने, ठीक है ना। तो ये भारत की पहली महिला बनी है शीतल महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा अयान मोबाइल ऐप, ठीक है, अयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये केरल राज्य के द्वारा अयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सिर्फ शीर्ष पर रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया शीर्ष पर रहा है। संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पहले नंबर पर कौन रहा है? दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 15 नवंबर को? किस राज्य का? तो आप जानते हैं झारखंड राज्य का मनाया गया है। आप जानते हैं 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था, किससे? बिहार से, ठीक है ना। इसलिए 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपेक शिखर सम्मेलन, अपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये अमेरिका में हुआ है, ठीक है। 2023 का जो अपेक शिखर सम्मेलन था एपीईसी शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ है? यूएस अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये डायना एडोल्जी बनी है। डायना एडोल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, डायना एडोल्जी। अगला क्वेश्चन है, नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? तो केशव महाराज बने हैं नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज। अगला क्वेश्चन है, इनोवेटिव इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो ये अमेरिका देश ने समझौता किया है। इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका जो है के साथ क्या हुआ है? समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति शुरू हुआ है? तो ये मित्र शक्ति आपका जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है, मित्र शक्ति। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया है? तो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रश्दी को दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? तो ये सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। भारतीय सेना और बीआरओ ने मिलकर किया है। बेली ब्रिज कहाँ पर है? तो आपका सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन, ठीक है, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ है। अगला है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में हुए जातिगत जनगणना के बाद जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का विधेयक पारित किया है? तो ये बिहार राज्य ने किया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? तो ये सुरेश वाडकर को देगी लता मंगेशकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत के प्रतिनिधि करेंगे? तो ये मालदीव में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तराखंड के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, किसे पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो शाहीन शाह को पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। किसे? शाहीन शाह। अगला क्वेश्चन है, जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए रहा है, भारत का स्थान तीसरा रहा है। तो यूएसए पहले नंबर पर रहा है और तीसरे नंबर पे कौन रहा है? तो हमारा भारत रहा है तीसरे नंबर पर, ठीक है ना। तो ये वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में पहले नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे भारत रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है?
तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर हेल्यूसिनेट को चुना गया है, ठीक है ना। हेल्यूसिनेट को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, हेल्यूसिनेट। अगला, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बन गया? तो ये हमारा भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्ध, ठीक है ना, विमान लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? तो अमीनी नाम है। भारतीय नौसेना के द्वारा चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? अमीनी, ठीक है, अमीनी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से बीना अग्रवाल तथा डेविड बर्किन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान, ठीक है, ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? तो ये त्रिपुरा राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के समय ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी मैदानी क्षेत्रों में इसने पाला है, ठीक है ना। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स की बात हो रही है, तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है सेनिस पलासियोस ने जीता है, ठीक है ना। सेनिस पलासियोस निकारागुआ की हैं, जो बनी है मिस यूनिवर्स 2023, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? तो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया किसे मिला है? रयान रेनॉल्ड्स को मिला है। रयान रेनॉल्ड्स को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया है? तो कोच्चि को, ठीक है। कोच्चि आप जानते हैं कहाँ पर है? तो केरल में है, ठीक है ना, केरल के पश्चिमी घाट पर, ठीक है ना। तो कोच्चि को क्या किया गया है? 2024 का घूमने के लिए सबसे अच्छा सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? विराट कोहली ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गक्कई, ठीक है, सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हो गया है, ये जापान के थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये बेंगलुरु रहा है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में जो शीर्ष नंबर पर रहा है, या जब पहले नंबर पर रहा है, कौन रहा है? बेंगलुरु रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। अगला है, IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो राजकुमार हिरानी को सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसे? राजकुमार हिरानी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के बकथॉर्न फल को, ठीक है, बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है? तो ये लद्दाख का है। लद्दाख में बकथॉर्न फल है जिसे जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव, ठीक है, लेखक महोत्सव कहाँ होगा? तो बारीपदा में होगा, ठीक है ना। 36वां अखिल भारतीय संथाली लेखक महोत्सव ये कहाँ पर होगा? तो ये बारीपदा में होगा, बारीपदा। अगला क्वेश्चन है, एटीपी फाइनल्स में, ठीक है, एटीपी फाइनल में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने एटीपी फाइनल में 7वां खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच ने। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वीर दास है जिन्होंने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है। तो
तो पहले भारतीय कौन है? वीर दास हैं। किसने लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? तो लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 ये मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ, ठीक है ना, हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ पर क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो चीन ने चीन और म्यांमार की आर्थिक गलियारे को श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसने 54वें FIFFI में सम्मानित किया गया है? तो माधुरी दीक्षित को सिनेमा में योगदान के लिए 54वां इफ्फी से सम्मानित किया गया है। इफ्फी यानी आपका IFFI से सम्मानित किया गया है किसे? सिनेमा में योगदान के लिए माधुरी दीक्षित को। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार होता है? तो वज्र प्रहार ये अमेरिका के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मत्स्य पालन सम्मेलन, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये अहमदाबाद में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने, ठीक है, इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए ब्लू डॉट का जो है, इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये ब्लू डार्ट के साथ समझौता किया है इंडिया पोस्ट ने, ठीक है ना, ब्लू डार्ट के साथ। अगला क्वेश्चन है, किसने साहित्य का JCB पुरस्कार जीता है? तो साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 जीता है पेरुमल मुरुगन ने, ठीक है, पेरुमल मुरुगन ने उपन्यास फायर बर्ड के लिए, ठीक है, फायर बर्ड के लिए JCB पुरस्कार 2023 जीता है पेरुमल मुरुगन ने। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है क्यूटोन टाइल्स को, ठीक है, क्यूटोन टाइल्स को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है? तो C राजकुमार को मिला है। डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड C राजकुमार को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड, ठीक है, मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया है, क्या नाम है? न्यू क्लाउड नाम है, ठीक है ना, AI सुपर क्लाउड का नाम क्या है? न्यू क्लाउड, ठीक है ना, न्यू क्लाउड नाम है। अगला क्वेश्चन है, किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? तो पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है पंकज अडवाणी ने। अगला क्वेश्चन, तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया है? तो गैलेक्सी, ठीक है, तो गैलेक्सी है, ठीक है, गैलेक्सी लीडर के। गैलेक्सी लीडर। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो ये 24% की गिरावट हुई है। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो धाहान पुरस्कार पाने वाली दीप्ति बबूता बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट, ठीक है, सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो UAE ने की है, संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग मिला है? तो किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, किसे नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय सूद को नाबार्ड का
उप प्रबंध निदेशक के रूप में जो है चुना गया है। अगला क्वेश्चन है घोल फिश, ठीक है, घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया है? घोल फिश को गुजरात राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का मेज़बान दक्षिणी अफ्रीका करने वाला है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू किया है? तो सेफ सिटी परियोजना ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है चक्रवात माईकॉन्ग बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, चक्रवात माईकॉन्ग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम माईकॉन्ग का नाम क्या है? किस देश ने रखा है माईकॉन्ग का नाम, जो कि ये बंगाल की खाड़ी से टकराया है, और इसका नाम किसने रखा माईकॉन्ग? तो ये म्यांमार ने रखा है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, 23 नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है? तो भारत की है। अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया है? तो ये मेघालय ने वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी के शोधकर्ता ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? तो आईआईटी रोपड़ ने, ठीक है, आईआईटी रोपड़ ने सतलज में दुर्लभ धातु की खोज की है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच होता है? तो आस्ट्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। तो ये कहाँ पर? उड़ीसा में नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुरुआत किया है किसने? राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है किसने? उड़ीसा में। तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू ने। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कर्नल सुनीता बनी है, ठीक है, कर्नल सुनीता सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है यूएन, ठीक है, यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष, यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर शुरू कर दी? तो ये कनाडा के साथ। भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव किस की मेजबानी कौन किया है? तो ये जाकार्ता करेगी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे, ठीक है, पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। अगला क्वेश्चन है किसे नेशनल मेटालॉजिस्ट, ठीक है, नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, देवाशीष भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार ये शुरू हुआ है कहाँ पर? गुवाहाटी असम में। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर एस एम सैफुद्दीन बने हैं, ठीक है, डॉक्टर एस एम सैफुद्दीन
पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय चौथे भारतीय बने हैं डॉक्टर SM सैफुद्दीन। अगला है, किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिल गई है? तो ये केरल को। अगला क्वेश्चन है, नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन ये बेंगलुरु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये गांधीनगर में किया गया है। गांधीनगर में व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा कर दी है? तो ये अफगानिस्तान ने कर दी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का शुरू हुआ है? कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। CII इंडिया नॉर्डिक्स बिजनेस कॉन्क्लेव नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर, ठीक है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में ये 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना के सिद्दीपेट जिला में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है अनाहत सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो है उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। 17वां संस्करण हुआ है सूर्य किरण, ये हुआ है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, किसने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो इशफाक सिंह ने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है इशफाक सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो पाकिस्तान ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। अगला है, अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हुआ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो ये बिहार सरकार ने मिशन दक्ष शुरू किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट BPSC TRE 3 के लिए, ठीक है। किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लैटिनम प्रमाणन मिला है? तो ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम प्रमाणन मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो ये नई दिल्ली में की है। अगला है, रॉबर्ट सेटकिनटॉन्ग, ठीक है, रॉबर्ट सेटकिनटॉन्ग को किस देश में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये मोजाम्बिक में किया गया है। अगला है, कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? शिमला में किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो ये भारत करेगा अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्षता। अगला है, किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मिल योजना शुरू किया है? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई महोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो 525 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है मीराबाई जन्म उत्सव पे। अगला है, किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्रिस गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है।
क्रिस गोपाल कृष्णन को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास ले लिया है? तो पाकिस्तान। तो ये था हमारा आज का वन लाइनर जो है आपका करंट अफेयर। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी आगे की कंटिन्यू रखेंगे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।